हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 2 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 13। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 2 रेज़ टू द पावर 6x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसके रियल रूट इस इक्वेशन के क्या होंगे, मतलब x की क्या वैल्यू होगी। इस अगर इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, रियल वैल्यू। तो उसमें 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, इसमें से हमें फाइंड आउट करना, सभी लॉग के फॉर्म में दे रखे हैं, लॉगरिथम के फॉर्म में। ठीक, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2 रेज़ टू द पावर 6x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3x, सॉरी 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 3x है और यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 6x है। तो 2 रेज़ टू द पावर 6x को मैं 2 रेज़ टू द पावर 3x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3x होल रेज़ टू द पावर 2। ऐसा करने पे 3x और 2, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 3x और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 रेज़ टू द पावर 6x हो जाएंगे। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। और फर्दर मैं सेकेंड टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3x इंटू 2 स्क्वायर। जब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों के बेस सेम होता है, तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 3x का स्क्वायर है, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं 2 रेज़ टू द पावर 3x को मैंने एक दूसरा वेरिएबल y मान लिया से। ठीक, तो ये एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो यहाँ पे माइनस 21 है, तो उसको मैं ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूँ 7 इंटू माइनस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें y कॉमन ले लिया, y प्लस 7 माइनस 3 y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आगे y की वैल्यू आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी और एक माइनस 7। यहाँ से y की 2 वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो सीरीज भी बना रखी है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको वो रेफर करना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो कंप्लीट सीरीज को आप देख सकते हैं। अब देखो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 और माइनस 7 और y मुझे पता है 2 रेज़ टू द पावर 3x के बराबर है। तो 2 की मैं कोई भी पावर रेस करूं, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 7 जो सोल्यूशन है उसको मैंने रूल आउट कर दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता और आपको रियल रूट बताना है। तो इसका मतलब ओनली सोल्यूशन इज 2 रेज़ टू द पावर 3x इक्वल्स टू 3। तो अगर आपको ऐसा गिवन है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3x इक्वल्स टू 3, लेकिन आपको वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू x की बतानी है। तो इसको आप लॉगरिथम के फॉर्म में लिख सकते हो। 2 के पावर में 3x है, इसका मतलब लॉगरिथम की बेसिक नॉलेज से आपको पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x इक्वल्स टू लॉग 3 टू द बेस 2। 3x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, log 3 टू द बेस 2 के बराबर हो जाएगी। इस केस में क्या होता है, 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 2 रेज़ टू द पावर 3x हो जाता है। ये लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन है ये, कि कभी भी नंबर 2 रेज़ टू द पावर 3x इक्वल्स टू 3 हो, उसको लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3x इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 की वैल्यू किसके बराबर आती है, जो 3x होता है ये बेस के पावर में आ जाता है। तो अपने पास 3x की वैल्यू log 3 टू द बेस 2 हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 3 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है इसका। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो log, ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तो आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो लॉगरिथम में आप हमेशा ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉगरिथम का मिक्स्ड क्वेश्चन था। लॉगरिथम के आप हमेशा एक बेसिक डेफिनेशन याद रखना। लॉगरिथम में हमेशा बेसिक है, log m टू द बेस n की वैल्यू अगर a है, तो बाय डेफिनेशन इसका ये मतलब होता है m की वैल्यू किसके बराबर होगी, n रेज़ टू द पावर a। ये लॉगरिथम का बेसिक डेफिनेशन है। लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया गया था, देखो यहाँ पर m को हम n और a के टर्म्स में लिख सकते हैं, उसी तरह हम n को हम m और a के टर्म्स में लिख सकते हैं। n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, m रेज़ टू द पावर 1 बाय a। लेकिन हम a को m और n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं विदाउट यूज ऑफ लॉगरिथम, इसलिए यहाँ लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर हम log का यूज करके a को m और n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log m टू द बेस n इक्वल्स टू a, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी से यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 3x इक्वल्स टू 3 था, तो उससे मेरे पास आ गया 3x इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 2। तो इसे सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई सेकेंड ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
Thank you so much for watching.